देखो सीरियसली बताऊं तो मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें टेकी कम और मोटिवेशनल वीडियो ज्यादा लगेगा। तुम्हें समझ में आएगा क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं आगे जब तुम पूरा वीडियो देखोगे। देखो इस टाइम पे दो चीजें चल रही है। सबसे पहले कि भाई मार्केट का कुछ पता नहीं, एक तरफ फोन महंगे लॉन्च हो रहे हैं और जो महंगे लॉन्च हुए उनके ऊपर भी प्राइस हाइक आ रहा है, जो पुराने स्मार्टफोन है उनके ऊपर भी प्राइस हाइक आ रहा है। और दूसरी तरफ हम सब है क्रिएटर्स और जो ऑडियंस है हमारी, जो स्मार्टफोन वगैरह खरीदना चाहती है, दोनों को कुछ नहीं पता, सारे के सारे क्लूलेस है। ऑडियंस क्रिएटर से पूछ रही है कि भाई प्राइस हाइक कब तक रहेगा, कब स्मार्टफोन सस्ते हो जाएंगे, बीबीडी सेल तक रुक जाऊं, वहां पर तगड़ी डील मिलेगी, या फिर 2027 तक खींच लो अपने पुराने फोन को, वहां पर फोन सस्ते हो जाएंगे। और हर क्रिएटर इंक्लूडिंग मी, बड़े क्रिएटर्स हो कोई भी हो, हर कोई अपने हिसाब से अपना ओपिनियन सामने रख रहा है, लेकिन 100% गारंटी के साथ कोई नहीं कह पा रहा कि भाई इस टाइम के बाद फोन थोड़े सस्ते हो जाएंगे, प्राइस हाइक बंद हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता। कोई बोल रहा है कि बीच में अभी जो गोल्ड सेल हुई, प्राइम डे सेल हुई, उस टाइम पे काफी सारे क्रिएटर्स बोल रहे थे कि भाई ये लास्ट चांस है, इसके बाद तुम्हें शायद सस्ता फोन ना मिले, बीबीडी सेल का भी कुछ भरोसा नहीं है, तो अभी खरीद लो। ये भी चल रहा है और वो पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि बीबीडी सेल में तुम्हें डील्स मिल सकती है, बट उससे पहले एक प्राइस हाइक के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, जिसके चांसेस 90% है। तो हो ये रहा है, मैंने नोटिस किया कि जो हमारी ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर है, जो नए फोन खरीदना चाहते हैं, वो लोग ज्यादातर अपना डिसीजन क्रिएटर के ओपिनियन के ऊपर बनाते हैं कि अगर क्रिएटर बोलेगा कि बीबीडी तक रुक जाओ तो मैं रुक जाऊंगा, कोई बोलेगा कि 2027 में होप है कि फोन सस्ते हो जाए, तो काफी सारे लोग उस हिसाब से डिसीजन बना लेते हैं। बट मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम्हें अपना डिसीजन फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा और तुम्हें एक माइंडसेट भी बनाना पड़ेगा अपना कि भाई प्राइस हाइक हो सकता है, मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूं उसमें मेरा फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, और शायद दोनों भी ना हो, मतलब न्यूट्रल रहे। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो कि तुमसे क्रिएटर कहता है, अब दूसरों का एग्जांपल क्यों लेना, खुद को इसमें खींच लेता हूं। मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि भाई बीबीडी सेल में, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में तुम्हें अच्छी डील्स मिलेंगी, और तुम कहते हो कि हाँ भाई ये कह रहा है तो एक काम करता हूं, अभी फोन नहीं खरीदूंगा, बीबीडी सेल वगैरह के लिए रुक जाता हूं। मतलब तुम्हारा स्मार्टफोन खरीदने का पूरा डिसीजन एक क्रिएटर के ओपिनियन के ऊपर बेस हो गया, मतलब वो जो कहेगा उसके ऊपर मैं डिसीजन लूंगा। अब इस बीच में हो ये सकता है कि तुम्हें बीच में एक प्राइस हाइक देखने को मिलेगा, और हो सकता है तुम्हें जिस फोन के ऊपर अच्छी डील चाहिए, हो सकता है बीबीडी सेल में उसके ऊपर डील ही ना मिले, या फिर तुम जितना बजट बनाकर बैठे उस बजट में तुम्हें अच्छी कोई डील ना मिले। और दूसरा एग्जांपल मैंने कहा कि 2027 के सेकंड हाफ में तुम्हें प्राइस हाइक नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारे फोन सस्ते लॉन्च हो जाएंगे और तुम 2027 तक रुकते हो। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता, प्राइस हाइक हो सकता है बंद हो जाए, बट फोन महंगे लॉन्च हो रहे, पुराने फोन महंगे ही मिल रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, और चेंजेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 2 साल में धीरे धीरे ये मार्केट थोड़ा स्टेबल हो और तुम्हें कम प्राइस में थोड़े अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिले। मतलब यहाँ पर भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। अब इसके उल्टा भी हो सकता है बीबीडी सेल में मैंने कहा कि अच्छी डील मिल जाए और उससे भी बेटर डील मिल जाए, और मैंने कहा कि 2027 में भी प्राइस हाइक होगा, फोन महंगे मिलेंगे, हो सकता है कि 2027 में फोन सस्ते हो जाए या फिर सस्ते लॉन्च हो। तो यहाँ पर यार कुछ भी हो सकता है, कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता। तुम एज अ व्यूअर नहीं ले सकते, मैं एज अ क्रिएटर नहीं ले सकता कि मार्केट में आगे क्या होगा। तो इसीलिए तुम्हें अपने डिसीजन को फ्लेक्सिबल रखना होगा। कैसे, मैं बताता हूं तुम्हें। मान लो तुमने डिसीजन बना रखा है, तुम्हें खुद डिसीजन बनाना है कि 2027 तक मैं रुकूंगा, अपने पुराने फोन को खींचूंगा, ये तुमने डिसीजन बना रखा है। अब यहां पर तुम्हें फ्लेक्सिबल क्यों रहना होगा कि मान लो कि बीबीडी सेल, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो बीच में आने वाली है, उसमें अगर तुम्हें अच्छी डील मिलती है, तुम्हारे बजट में कोई अच्छा फोन मिलता है, तो तुम्हें उस टाइम पे उसको बाय करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इस सेल में इतना सस्ता मिल रहा है, 2027 में तो भाई आधे प्राइस में मिल जाएगा। हो सकता है उल्टा हो जाए और 5-10 हजार महंगा मिल जाए 2027 में, या फिर आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाए। अनलेस तुम्हें 2027 का कोई नया लॉन्च होने वाला मॉडल नहीं खरीदना, लाइक S27 सीरीज नहीं खरीदनी, आईफोन के नॉन प्रो मॉडल्स, आईफोन 18 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल्स कहा जा रहा है कि मार्च में लॉन्च होंगे, तो तुम उसका वेट कर रहे हो। तो ऐसा कुछ केस नहीं है, तुम्हें बस अच्छा फोन चाहिए, तुम बस वेट कर सकते हो सही प्राइस में मिलने के लिए, तो तुम्हें अपने डिसीजन को रखना होगा फ्लेक्सिबल। अब यही चीज बीबीडी सेल, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के साथ लागू होती है कि तुमने अपने आप को बोल रखा है कि भाई मैं बीबीडी सेल तक रुकूंगा, मैंने इसके लिए प्राइम डे सेल, गोल्ड सेल को स्किप कर दिया है। अब इसमें यह हो सकता है कि आगे जाकर तुम्हें सच में बीबीडी सेल में प्राइम डे सेल, गोल्ड सेल से बढ़िया डील मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि बीच में एक प्राइस हाइक आए जिसके चांसेस ज्यादा है
जिसकी वजह से तुम्हारे बजट में तुम्हें कोई अच्छी डील ना मिले। तो यहाँ पर बात आती है तुम्हारे माइंडसेट की, यानी कि तुम्हें वर्स्ट के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे कि भाई तुम कैसे क्रिएटर हो, कोई अच्छा मतलब इसके ऊपर आंसर दो, कुछ अच्छे से हमें गारंटी दो कि किस टाइम पे फोन खरीदना चाहिए। नहीं दे सकता भाई, कोई नहीं दे सकता, एक बड़ा क्रिएटर भी नहीं दे सकता। कोई तुम्हें 100% एश्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता कि किस टाइम पे फोन महंगे होंगे, किस टाइम पे सस्ते होंगे, किस टाइम पे तुम्हें सही डील मिलेगी। बस अपने हिसाब से थ्योरी बना के जो जितना भी उनको पता है टेक के बारे में, उस हिसाब से हर कोई ओपिनियन दे रहा है। अब अगर तुम भी थोड़ा सा रिसर्च करने बैठ जाओ तो तुम्हारा भी खुद का ओपिनियन बन जाएगा, जिसको तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस वीडियो में मुझे बस यही कहना था कि क्रिएटर जो कह रहे हैं उनको सुनो, फिर चाहे और क्रिएटर हो, मैं हूं, सबकी बात सुनो, लेकिन तुम्हें अपने आप में भी 2 चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले तुम्हें अपना डिसीजन फ्लेक्सिबल रखना होगा और ये माइंडसेट बनाकर चलना होगा कि भाई वर्स्ट सिनेरियो भी आ सकता है और बेस्ट सिनेरियो भी आ सकता है। फ्लेक्सिबल यानी कि मैं 2027 तक रुकने वाला हूं, बट बीच में अगर मेरे बजट में कोई अच्छी तगड़ी डील मिलती है तो मैं खरीद लूंगा फोन। और दूसरा कि डिसीजन माइंडसेट ये बनाना है कि हो सकता है कि 2027 में मेरा प्लान फ्लॉप हो जाए, वहां पर फोन और महंगे हो जाए, या फिर हो सकता है कि भाई सच में मेरा प्लान सही हो और वहां पर मुझे तगड़ी डील मिल जाए। मैं तो अपनी तरफ से कहूंगा कि फ्लेक्सिबल डिसीजन रखो कि जहां पर डील तगड़ी मिल जाए, मैंने फोन खरीद लिया, बस दैट्स इट। आगे जो होगा होगा, जो सेल आए उसमें जितने का मिले, आधे प्राइस में मिले या फिर डबल प्राइस हो जाए, आई डोंट केयर। यही मुझे कहना था। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।